दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे आपको पूरा डिटेल जानकारी लेके आया हूँ वो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। दोस्तों जो स्टूडेंट्स बीटेक और एमटेक कर चुके हैं और जो पीएचडी करना चाहते हैं और वो भी एक ऐसी देश की प्रतिष्ठित संस्थान से जहाँ पर कि जो कि एक विश्व में जिसका नाम है, साथ में और ये पीएचडी में करने में आपको जो मासिक स्टाइफंड है वो वेतन से भी ज़्यादा मतलब 80,000 रुपये पर मंथ आपको मासिक वेतन मिलेगा और साथ में ईयरली आपको 60,000 रुपये ईयरली एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। साथ में आपको पूरी मेडिकल सुविधा मिलेंगी। इस तरह की ये पूरी एक तरह से आप एक हायर एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में आप शोध कर सकते हैं देश के लिए और अपने लिए, और साथ में आपको सैलरी भी उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों आज मैं इस बारे में इसलिए पूरी डिटेल जानकारी लाया हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मानव संसाधन विकास विभाग है उसने पीएचडी के प्रोग्राम हेतु आवेदन पत्र मंगाए हैं। उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल आपको जानकारी देता हूँ। इसमें जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र मंगाए हैं उसमें जो चयन प्रक्रिया है वो 2 लेवल की है। चयन प्रक्रिया 2 लेवल पे होगी। पहले सीबीटी बेस पर आपका एक रिटन एग्जाम होगा और साथ में आपका जो स्नातकोत्तर स्तर का जो शैक्षिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। इन दोनों को आप वो पूरा प्रोसेस करने के बाद जो स्क्रीनिंग करने के बाद आपको जो अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसमें जो कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके लिए वो उसके लिए मैं आपको बताऊँ किस ब्रांच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग में ये सभी सब्जेक्ट में आपको एमटेक होना चाहिए या एमई पास होना चाहिए, है ना। ये और जो भी बीटेक और एमटेक पास हो और कम से कम बीटेक 60% मार्क्स के साथ पास हो, ये ऐसे कैंडिडेट पीएचडी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ में जो भी इसमें एक चीज़ क्लियर बता दूं मैं आपको कि इसमें एमसीए या आईटी डिग्री वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो है ना जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे तो भाभा परमाणु अनुसंधान मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो 4 ब्रांच हैं वो कहाँ मुंबई, आईजीआर कलपक्कम, आईपीआर गांधीनगर और बीईसीसी कोलकाता, इन चारों जगह में से किसी एक जगह पर आपको शोध छात्रों के लिए आपको भेजा जा सकता है। और इसमें एक टर्म कंडीशन है कि आप इस शोध के समय मतलब पूरे समय आपको छात्रावास में ही रहना होगा है और पूरे मेडिकल सुविधाएं आपको उपलब्ध रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो आयु सीमा है वो उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दे देता हूं। ये आयु सीमा 1 अगस्त 2025 को अधिकतम आयु 28 वर्ष है और साथ में सामान्य श्रेणी का जन्म जो क्लियर बता सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 1997 को या उसके बाद का नहीं होना चाहिए। SC ST और OBC को 5 वर्ष की छूट है और दिव्यांगजनों को 40% जो अधिक है उनको 10 वर्ष की अवधि की छूट है। और अब इसमें मैं आपको कैसे आवेदन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कब आवेदन करना है, लास्ट डेट कितना, उसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। लेकिन दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये एक आपके लिए सुनहरा अवसर है कि देश के मतलब भाभा ऑटोमिक रिसर्च है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर पर में काम करने के लिए जो भी बच्चे शोध करने के लिए जो भी कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई पीएचडी प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस
आप इसमें आपको स्टाइपेंड 80,000 रुपये, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी, मतलब एक छोटी मोटी की आप सैलरी से ज़्यादा आप सिर्फ स्टाइपेंड 80,000 रुपये पर मंथ पा सकते हैं। इसलिए आप इसको अगर आप इसके योग्य हैं और आपको पीएचडी करने का मन है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको संस्था की वेबसाइट www.barcocesexam.com पर जाना है और उसमें आपको पूरा डिटेल भरना है। और आवेदन करने की जो आवेदन पोर्टल पर जो आप आवेदन प्रारंभ होंगे वो 1 जनवरी 2025 से होंगे और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 जनवरी 2025 है। और इसका जो टेंटेटिव परीक्षाओं की डेट बताऊं मैं, तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा से मतलब सीईटी जो परीक्षा होगी वो 8 या 9 मार्च 2025 को होगी और जो भी उसमें सिलेक्ट होंगे उनके इंटरव्यू जून 2025 में होगा। ये सभी जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ वो टेंटेटिव डेट है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आप संस्था की वेबसाइट को देखते रहिए। और अधिक डिटेल जानकारी के लिए यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स को देखते रहें। वहाँ पर आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी और आपको मैं और आगे भी अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।